Good morning one and all. A warm welcome. यहाँ उपस्थित सब पेरेंट्स का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का ये सेशन 10th पास किए, 12th पास किए हुए और जिनको कम मार्क्स आए हुए इस एग्ज़ाम में उनके पेरेंट्स के लिए, और साथ साथ में 1st to 8th स्टैंडर्ड के जो पेरेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स को ये लग रहा है कि अपने बच्चे को कम मार्क्स आ रहे लगातार, तो उनके लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है व्हाट शुड यू डू व्हेन योर चाइल्ड गेट्स पुअर मार्क्स, लो मार्क्स। सो व्हाट टू डू एंड हाउ टू रिएक्ट व्हेन योर चाइल्ड गेट्स अ लो मार्क, लो स्कोर, इस बारे में मैं अभी बताने जा रही हूँ। इसके कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। इस टिप्स को ध्यान से सुनिए। इस टिप्स को फॉलो करने से, उस टिप्स के जैसा रिएक्ट करने से आपको आपके बच्चे के बिहेवियर में चेंज दिखाई देगा। ज़्यादातर ऐसे देखा गया है कि जब भी बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं तो बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स उनके रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। बच्चों का अच्छा और बुरा रिजल्ट दोनों ही पेरेंट्स पर असर डालते हैं। ग्रेड्स पेरेंट्स को निराशा में डाल देता है। पेरेंट्स का स्टेटस उन्हें सोचने में मजबूर कर देता है कि अब मुझे बाकी लोग क्या कहेंगे। तो इसी वजह से पेरेंट्स सोचते हैं, कम ग्रेड आने से कहते हैं कि मेरे बच्चा शैक्षिक राह से भटक गया है, उसका भविष्य धुंधला हो चुका है। अगर आप भी स्कूल बच्चों के पेरेंट्स हैं तो ऐसा कभी नहीं सोचना है। ऐसी निगेटिव थॉट से, निगेटिव सोच से आपके बच्चे के दिलो दिमाग पर बहुत बड़ा असर होता है। मैं कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ। उस टिप्स से आपको बहुत राहत मिलेगी। 5 टिप्स है। पहली टिप्स है, जब भी आपके बच्चों का रिपोर्ट कार्ड आता है तो सबसे पहली टिप्स को ध्यान रखिए, रिपोर्ट कार्ड पर लिखे हुए कमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। इन कमेंट्स के ज़रिए आपको अपने बच्चे के वीक पॉइंट और साथ साथ में स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता चलेंगे। तब जाके आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे अपने बच्चों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे हमें बच्चों के वीक पॉइंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके सिर्फ ग्रेड से बच्चों की क्षमता का आकलन ना करें, क्योंकि आपकी नकारात्मक सोच बच्चों के नकारात्मक सकारात्मक भावनाओं का विकास करती है। मेरा दूसरा पॉइंट है, स्ट्रगल पॉइंट्स को जानने की कोशिश कीजिए। बेस बच्चा किस मोड़ से गुजर रहा है, कहाँ पे उसे दिक्कत आ रही है पढ़ाई करते वक्त। अगर लगातार बच्चे को कम मार्क्स आ रहे हैं तो इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आपको बच्चे के टीचर से मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे की टीचर उनके साथ कुछ घंटे बिताती है और जब भी वो क्लास में पढ़ाती है या एक्टिविटी लेती है तो वो हर बच्चे को ध्यान से ऑब्जर्व करती है और उसमें उसे उस बच्चे के वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट और कहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा है, जहाँ उसको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसे सपोर्ट करने की ज़रूरत है, वो बात आपको टीचर भली भांति बता सकती है। इसीलिए आपको पीटीएम का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, टीचर का पर्सनली अपॉइंटमेंट लेके उससे मिलना चाहिए। बट जब भी आप टीचर से मिले तो कुछ बातें ध्यान में रखें। कुछ पेरेंट्स जब टीचर से मिलने जाते हैं तो किस तरह से उन्हें जाना चाहिए, जैसे कि मेरा तीसरा पॉइंट, डिस्कशन से पहले प्लानिंग कर लें। जब भी
आप टीचर से मिलने जाते हैं तो आपको अपने बच्चे की किन मुद्दों पर बात करनी है, उन मुद्दों को आप तो या तो लिख लें, नोट्स बना लें, या तो ध्यान में रखें और उन्हीं मुद्दों पर बात कीजिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब पेरेंट्स टीचर से मिलने आते तो मुद्दा छोड़ के बात करते और उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, और वास्तव में वो जो जानना चाहते थे वो उन्हें पता ही नहीं चलता। एक बात और ध्यान में रखिए कि बच्चे के साथ शांत माहौल वाली बातचीत पॉजिटिव और प्रोडक्टिव होती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। मेरा चौथा पॉइंट, बिना डिस्ट्रक्शन वाला डिस्कशन। बच्चे से जब रिपोर्ट कार्ड का डिस्कशन करना है, उसके बारे में डिस्कशन करना है, तो उस वक्त एकांत वाली शांत जगह आप ढूंढिए, वहाँ बैठिए और टीवी और फ़ोन को बंद कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चा आपके साथ शेयर कर रहा है, बात कर रहा है, उसमें से कोई भी मुद्दा छूट न जाए और बच्चे को भी ये विश्वास हो जाए कि आप उसके हर मुद्दे पर आप समझ रहे हैं और ध्यान दे रहे, महत्व दे रहे, ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, उसे लगे कि कोई उसके साथ है। आखिरी पॉइंट, पांचवा पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट्स को हाइलाइट्स करिए। जब भी आप बच्चे के साथ रिपोर्ट कार्ड के बारे में, रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसके पॉजिटिव पॉइंट्स लेकर बात शुरू करें। जैसे कि इस साल तुझे इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। इससे बच्चे का पॉजिटिव फीलिंग बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और फिर वो आपके ऊपर विश्वास करेगा। फिर सहजता के साथ आप बच्चे के निगेटिव पॉइंट्स के ऊपर बात करें। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़कर आप पर विश्वास करने लगेगा कि मेरे साथ कोई है, तो उसे अपने निगेटिव पॉइंट वो एक्सेप्ट कर लेगा और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेगा। आपको हो सकता है आपको कोई प्रॉमिस करे और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू कर दें। इस तरह से ये 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। मैं वापस एक बार दोहरा दे रही हूँ। पहला पॉइंट है रिपोर्ट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ कमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। दूसरा पॉइंट है स्ट्रगल पॉइंट्स को जानने की कोशिश करें। तीसरा पॉइंट है डिस्कशन से पहले प्लानिंग करें। चौथा पॉइंट बिना डिस्ट्रैक्शन वाला डिस्कशन करें। और 5वां पॉइंट है पॉजिटिव पॉइंट्स को हाईलाइट्स कीजिए। अब बच्चों के ऊपर आपकी पॉजिटिव सोच और आपकी नेगेटिव सोच किस तरह से इफेक्ट करती है, इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देने जा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक 10 साल की सीता नामक लड़की जिसने हाल ही में मिड टर्म के एग्ज़ाम दिए हैं। एग्ज़ाम से पहले उसके पेरेंट ने उसे एक्स्ट्रा ट्यूशन्स लगाई थी। उसे अच्छे मार्क्स लाने के लिए उसे अलग सा कमरा दिया गया था। उसके सेहत का ख्याल रखा गया था, उसके खाने पीने का ख्याल रखा गया था, उसके कोई डिस्टर्ब ना करे इस बात का ख्याल रखा गया था। बट वो ये नहीं जानते थे कि उसके बच्ची सीता को कंसंट्रेशन की दिक्कत थी। वो अपनी स्टडी में कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही थी। दूसरी बात, जब भी वो अपने बच्चे से बात करते थे तो सिर्फ एक ही बात दोहराते थे कि वो सीता तुम्हें हर सब्जेक्ट में 90% मार्क्स लाने हैं, जिससे सीता के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता गया। अब जब सीता का रिजल्ट सामने आया तो सीता ने साइंस में उसके मार्क्स देखकर वो थर-थर कांपने लग गई, क्योंकि उसे 100 में से 70 मार्क्स मिले थे और उसके पापा मम्मी चाहते थे कि वो 90% मार्क्स लाए। दोस्तों, वो डरने लगी, वो थर-थर कांपने लगी, उसे डिप्रेशन या स्ट्रेस महसूस होने लगा। वो
सोचने लगी कि अब मैं अपने पेरेंट्स का सामना कैसे करूं, अपने पापा के गुस्से का सामना कैसे करूं। इसी सोच से वो बहुत निराश हुई, रोने लगी। जब वो घर गई और उसने रिजल्ट दिखाया तो उसके पापा गुस्से से लाल पीले हो गए, मम्मी का चेहरा उतर गया। अब उसके पापा उसे कुछ बोलते, उसी वक्त अपनी बच्ची को बचाने के हिसाब से उसकी मम्मी ने एक सेंटेंस बोल दिया। कहा कि सीता ने तो बहुत हार्ड वर्किंग की है, ये तो हमने देखा है, उसने स्टडी किया है। इसका मतलब है कि सीता की टीचर सीता को बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसीलिए सीता के मार्क्स उन्होंने काट लिए हैं। उसी वक्त उसके पापा को भी उसकी मम्मी की बात समझ आती है, उन्हें लगता है कि यही सही है। इसी वजह से वो सीता को बोलते हैं कि आप जाओ बेटा, आपकी मम्मी कल आपके टीचर से बात करेगी और आपके प्रिंसिपल के पास टीचर की कंप्लेन करेगी, ब्लेमिंग। फिर सीता शांत हो जाती है, उसका डर कम हो जाता है, वो आराम से जाके सो जाती है। दूसरे दिन जब सीता की मम्मी स्कूल पहुंचती है और साइंस टीचर से बात करती है तो सीधा सीधा साइंस टीचर पे ब्लेम कर देती है कि आपने मेरी बेटी के मार्क्स काटे हैं, आपने देखा ही नहीं कि सीता ने बहुत मेहनत की है। या तो आपने उसे ठीक से पढ़ाया नहीं, या तो आप क्लास में उसके ऊपर ध्यान नहीं देती, या तो आपने ये जानबूझकर किया है, इसलिए मैं प्रिंसिपल के पास जाकर आपकी कंप्लेंट करूंगी। सीता की टीचर वो उनको समझाने की कोशिश करती है, बट वो समझ नहीं पाती। आखिरकार सीता की टीचर सोच लेती है कि इनसे बात करना फिजूल है और वो वहाँ से निकल जाती है। सीता की मम्मी प्रिंसिपल के पास जाकर टीचर कंप्लेन कर देती है टीचर की। प्रिंसिपल जैसे तैसे समझा कर उन्हें वहाँ से भेज देते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे ही रिपोर्ट कार्ड सामने आया तो सीता के पेरेंट्स ने किस तरह से रिएक्ट किया, कौन सी भावना वहाँ पे संचारित हुई और उसका परिणाम क्या हुआ। दोस्तों, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भावनाएं मैं बताने जा रही हूँ। सीता के पेरेंट्स ने जब रिपोर्ट कार्ड देखा तो उन्हें शॉक लगा, उन्हें गुस्सा आया। उन्होंने अपने ही बच्ची को बचाने की कोशिश की, दूसरों के ऊपर ब्लेमिंग किया। जैसे कि उन्होंने टीचर से कहा कि टीचर्स ध्यान नहीं देती, सीता को वो पसंद नहीं करती, इसके लिए उसने उसके मार्क्स काट लिए। अदर बच्चों ने नकल की, मैं उनकी कंप्लेंट करूँगा। स्कूल ने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं है। सो मैं अन्य पेरेंट्स का भी सपोर्ट लूँगा। मेरे बच्चे की गलती नहीं है, सारी गलती टीचर की है। इस तरह की नकारात्मक सोच से आप बच्चे के मानसिक पटल पर निराशा, गुस्सा, आश्चर्य, बेबसी, अपराध की भावना, बच्चे के बारे में भ्रम की स्थिति, निरादर, चिंता, विस्मय या शर्मनाक बात कहना, शत्रुता करना और उसी तरह से व्यवहार भी किया। अब किस तरह का व्यवहार इस नकारात्मक सोच का हुआ? शिक्षक को दोष दिया, स्कूल को दोष दिया, सीता के लिए बहाना बनाया, स्वयं के बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ली, समर्थन के लिए अन्य माता पिता को उकसाया, शिक्षक का सामना गलत तरीके से किया, अन्य सहपाठियों को भी गलत साबित किया, उन्हें भी आरोप लगाया। इस तरह से नकारात्मक क्रिया या परिणाम उसका हुआ। अब इसी जगह पे अगर सीता के पेरेंट्स सकारात्मक सोच के साथ व्यवहार करते हैं तो कौन सी भावनाएं आती है और किस तरह से परिणाम होता है, वो ध्यान से सुनिए। जब सीता रिपोर्ट कार्ड लेके
पापा को दिखाती है, तो उसके पापा जब रिपोर्ट कार्ड देखते उसमें उसके ख़राब मार्क देखकर उसके पापा बोलते, कोई बात नहीं सीता, इस बार अन्य विषय में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, सिर्फ साइंस में आपको कम मार्क्स मिले हैं तो कोई बात नहीं, अगली बार हम मिलकर इसे खामियों को भी दूर कर देंगे। हम देखेंगे मिलकर कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को हम समझकर उसके लिए हमें शिक्षक से कोई हेल्प मिलती है क्या सुधारने के लिए, हम कोशिश करेंगे। हम आपकी टीचर से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हम आपको कहाँ पे सुधार करें। बच्चे को सपोर्ट किया आपने, मैं तेरे साथ हूँ, हम मिलकर आगे के एग्ज़ाम के लिए काम करेंगे, मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे। इस बात से बच्चे के मन में कॉन्फिडेंस की लेवल बढ़ जाती है और वो अपनी स्ट्रेस से हटकर काम के लिए शुरुआत कर देता है। मीन्स यहाँ पे जो भावनाएं आई वो सारी की सारी भावनाएं आशावादी थी, स्वीकार करने वाली थी, खुलकर बात करने वाली थी, समझने वाली थी, नियंत्रण वाली थी, आत्मविश्वास को प्रेरित करने वाली थी, शांत थी और उसी तरह से उसका व्यवहार भी हुआ। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास को समझा, बच्चे की बात को गलत नहीं साबित किया, ना ही दूसरों के ऊपर ब्लेम किया, बच्चे की निराशा कम करने की कोशिश की, उसे अगले साल या अगली बार और पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहा। जैसे चलो इस पर मिलकर काम करें, ऐसे शब्दों का वाक्यों का यूज़ करके उसे प्रोत्साहित किया। प्राथमिक शोध के ऊपर सहजता दिखाएं, जैसे कि उन्हें पढ़ाई में कहाँ दिक्कत आ रही है उसे समझने की कोशिश की, उसके लिए शिक्षक से सहायता मांगने की बात की, सुनिश्चित किया कि बच्चे को वो हेल्प करेंगे, जिससे बच्चे का स्ट्रेस लेवल कम हो गया। तो ये सकारात्मक परिणाम रहा। दोस्तों, नकारात्मक और सकारात्मक विचार ही सकारात्मक भावनाओं को प्रेरित करते हैं। जैसे सकारात्मक विचार सकारात्मक भावनाओं को प्रेरित करते हैं और सकारात्मक व्यवहार को प्रेरित करते हैं, उसी तरह से नकारात्मक विचार नकारात्मक भावनाओं को प्रेरित करते हैं और उसी तरह से हमसे व्यवहार भी करते हैं। इसीलिए गुस्से से कोई भी बात बिगड़ जाती है, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। सो मैं विनती करती हूँ सब पेरेंट्स को कि जब भी आपके बच्चे को कम मार्क्स आ रहे हैं या रिपोर्ट कार्ड ख़राब आ रहा है, ग्रेड्स कम आ रहे हैं, तो गुस्सा ना कीजिए, शांत दिमाग से बच्चे के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे संवाद कीजिए, तो 100% आपके बच्चे के जो पढ़ाई में जो दिक्कत आ रही है, लर्निंग रीडिंग या कोई इसमें विजुअलाइजेशन में दिक्कत आ रही है, उस बारे में जानकर आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। धन्यवाद।